हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे इससे वादा किया था, जितने भी हमारे स्टूडेंट काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम 2022 यानी यूपी पार्टी के अदर वाले हैं, जो यूपी पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम होना 27 तारीख। तो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे सर बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दीजिए। तो मैंने हालांकि उनको वादा किया था कि हालांकि मैं सब नहीं करा पाऊंगा, लेकिन 500 से 600 क्वेश्चन, 600 लगभग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान और जूलॉजी और बॉटनी, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान मिला के मैं 600 दूंगा, जिसमें 400 लगभग 400 से 450 जो आपके जीव विज्ञान रहे, 150 लगभग वनस्पति विज्ञान करेंगे। ठीक है, यानी लगभग 600 क्वेश्चन रहेंगे, 506 जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और हर वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं आने वाले 4-5 दिनों में जो है 500-600 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। और एक इसको जरूर रिवाइज करिएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला साबित होना है। ठीक है, जरूर देखिएगा, एग्जाम देके आइएगा, फिर हमको बताइएगा एग्जाम में आया या नहीं। ठीक है, और सभी एक्सपेक्टेड और 100% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। और आप सभी को बता दें, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड किया है। जो पहला पार्ट उसमें ज़्यादा 100 नहीं क्वेश्चन, इसमें 30 से 40 क्वेश्चन होगा, लेकिन जो पार्ट 2 उसमें 100 क्वेश्चन है, पार्ट 3 में भी 100 क्वेश्चन। इसके बाद जितने भी पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी आएंगे, सभी 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आएंगे, सभी एग्जाम में। और हालांकि मैं वन लाइनर ले रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं लूंगा, क्योंकि दोस्तों को पता, अगर वन लाइनर लूंगा तो 25 से 30 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। वहीं अगर आप सभी को ऑब्जेक्टिव लूंगा तो भैया 2-4 घंटे लग जाएंगे, 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होंगे, और इतना टाइम भी नहीं, आप लोगों को पता है। और हालांकि टेंशन ना लो वन लाइनर, लेकिन मैं सबको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसलिए चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर। चलिए दोस्तों, सीधा सीधा पढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा संग्रहण के लिए करता है। जो सीधा सीधा पूछ लेगा, ऊँट जो है अपने कुबड़ का प्रयोग क्यों करता है, तो वसा संग्रहण के लिए करता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग, बच्चे जब भी पूछे शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका स्किन होगा, त्वचा होगा। इसको एपिडर्मिस भी अगर आए ऑप्शन में, त्वचा की जगह एपिडर्मिस आए तो एपिडर्मिस भी क्लियर होगा, यानी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी अंग त्वचा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो बच्चे, शरीर में जो ऊतक का निर्माण होगा आपका प्रोटीन से होगा। वहीं दूध के खराब होने का कारण जीवाणु, आपको पता है लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध को खराब करता है। ठीक है, और अगला है लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित है। यानी इसको ऐसे पूछ सकता है आपको कि किस अंग में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है, संचित रहता है। तो बच्चे आपका लीवर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय का दूध पीला क्यों होता है। तो बच्चे कैरोटीन के कारण, यानी कैरोटीन के कारण जो होता है गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला है, मानव शरीर में जल की कमी का कारण है बच्चों डिहाइड्रेशन। जब भी आपको पता है डिहाइड्रेशन होगा तो मनुष्य में शरीर में जो है आपके क्या हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है। तो बच्चे, जो मछलियों के यकृत वाला ऑयल होता है, लिवर ऑयल, उसमें होता है आपका विटामिन डी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग, तो सबको पता है जो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो कि लाल रक्त कड़ी का हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था। तो बच्चे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। आपका हृदय का फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था, यानी पहला प्रतिस्थापन किया था। अस्थमा रोग का कारण, तो बच्चे जो अस्थमा होता है उसका मुख्य कारण है आपका एलर्जी। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन्स किससे स्रावित होती है, एचजी हार्मोन्स। तो बच्चे होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो वृद्धि हार्मोन्स को स्रावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में क्या होता है। तो बच्चे, जो थायरॉक्सिन होता है वो आयोडीन होता है। क्लियर हुआ। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। तो बच्चे, सीधा सीधा पूछेगा रक्तदाब का नियंत्रण किससे होता है। तो बच्चे, रक्तदाब का जो नियंत्रण होता है वो आपका एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अधिवृक्क बोलते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन। सीधा सीधा आपको पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा और सीधा बोलेगा कि निम्न में से कौन सा जो है स्त्री हार्मोन्स है, यानी महिला हार्मोन्स ऐसे पूछ सकता है, या फीमेल हार्मोन पूछ सकता है। तो बच्चे, जो आपका एस्ट्रोजन होता है ना, वो केवल
स्त्री हार्मोन्स है, केवल स्त्रीलिंग में होता है, ना कि पुल्लिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे कि विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन। तो आपको पता है लॉर्ड आपका जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी कहा कि अस्थियों का अध्ययन, बच्चे जो हड्डियों का अध्ययन होता है, अस्थियों का अध्ययन होता है उसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी ऑस्टियोलॉजी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ईस्ट और मशरूम। तो बच्चे आपको पता जो ईस्ट होता है और साथ में मशरूम होता है जो खाते हैं वो बच्चे आपका फंजाई यानी फफूद होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प जो है आपका नाग, राजनाग यानी किंग कोबरा है, जो केवल एक ऐसा मात्र बच्चे सर्प है जो घोंसला बना के रहता है। अगला है गोल कृमि से होने वाला रोग। तो बच्चे आपको पता है फाइलेरिया, जो फाइलेरिया का नाम सुना होगा, फाइलेरिया जो बच्चे होता है गोल कृमि के कारण होता है। अगला है शरीर में पित्त का निर्माण। तो आपको पता है शरीर का जो पित्त का निर्माण होता है बच्चे वो आपका यकृत में होता है। ठीक है, और जो संचय होता है आपका होगा कहाँ पे, पित्ताशय में। क्लियर हुआ। निर्माण बच्चे यकृत में होगा लेकिन जो उसका संचय होता है पित्ताशय में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि मानव जाति का अध्ययन, यानी बच्चे जो मानव जाति का अध्ययन होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी का निर्माण, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट जो बच्चे होता है इसमें एंटीबायोटिक का निर्माण होता है जिसको आप लोग WBC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का पूर्ण नाम, मतलब बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा सीधा सीधा। तो बैसिलस केमिटी ग्यूरिन, बैसिलस केमिटी ग्यूरिन, बी से बैसिलस, सी से केमिटी और जी से ग्यूरिन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा। तो बच्चे क्लोरेला एक ऐसा पौधा है जो बच्चे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किसने किया था। तो बच्चे लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। तो बच्चे जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें सजीव और निर्जीव दोनों घटक होते हैं, तभी आपका पारिस्थितिक तंत्र कंप्लीट होता है, इकोसिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो बच्चे जो जीव द्रव्य है वो आपका जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है। एक क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज के रूप में जो निर्माण होता है पौधों में किस रूप में संचित होता है, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो बच्चों स्टार्च के रूप में संचित होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते हुए बीज अनाक्षी श्वसन करते हैं। जो बच्चे उगते हुए यानी उग रहे हैं यानी अंकुरित हो रहे हैं वो किस तरह के श्वसन करते हैं, अनाक्षी श्वसन करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है प्लेग क्या है बच्चे, प्लेग आपका संक्रमण बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फंसेंगे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक दो बार जरूर देख ले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नोट्स करो, नोट करने की जरूरत नहीं, 2-3 बार वीडियो देख लेना। इसलिए मैं कम टाइम में 25-30 मिनट में 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन दूंगा तो लगभग आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन 500-600 पढ़ लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है आप लोग जरूर पढ़ें इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA की सर्वप्रथम पहचान मैक्लाइड मैककार्टी ने 1994 की थे। तो सर्वप्रथम पहचान तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं आपके लिए। अगला DNA कोशिका सेल की प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देशित करते हैं। तो बच्चे जो DNA होता है कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है, निर्देशित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जिस संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया किसका किसका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है। एक चीज है उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कस्टमर तथा अपघटक जो है परितंत्र के जैविक घटक। तो बच्चे जो जैविक घटक होता है उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों रहेंगे तभी आपका परितंत्र कंप्लीट होता है। कभी कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर उसको क्लियर करिएगा। आगे है हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल था, लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में आपका जल मंडल होगा, हाइड्रो मतलब जल होगा, लिथोस्फीयर मतलब बच्चे स्थल, लिथो मतलब स्थल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन का निर्माण किस निर्माण जो साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ होता है। तो बच्चे जो ऑक्सीजन का निर्माण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली ने 1855 में किया था। तो प्लाज्मा जो है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नागोली ने किया था सर्वप्रथम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर ने की थी। सन याद मत रखो, लेकिन आपका जो पूछा है वैज्ञानिक नाम कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया से कॉस, क से याद रखो कॉलिकर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने तथा आंसुओं में लाइसो एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणु को नष्ट करता है। तो बच्चे पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। क्लियर हुआ? सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे, पसीने या आंसुओं में, पसीने आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? तो बच्चे लाइसो एंजाइम होता है। ठीक है, एक चीज और, रक्त, मनुष्य के रक्त का पीएच मान और जो आंसू का पीएच मान सेम होता है। कितना होता है ये पूछ लेगा आपसे, 7.4। ब्लड वाला बहुत पूछता है, लेकिन हो सकता है अगर आंसू वाला पूछ ले तो बच्चे फंस जाओगे। तो 7.4 जो होता है आंसू का वो होता है। ठीक है, जो तो एक्स्ट्रा कंटेंट मैं आपको देता जा रहा हूँ उसको भी जरूर याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू व्यसन में उपस्थित जो होता है क्या? निकोटीन होता है। क्लियर है? ये आ सकता है। अगला है, फंक ने, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा विटामिन की खोज किसने की थी? बच्चे विटामिन की खोज जो उसने किसने किया था? फंक ने किया था 1911 में। एक चीज आता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। एक चीज याद रखना, जब जल में घुलनशील विटामिन बोले मतलब गई भैंस पानी में, भैंस मतलब हो गया बच्चे बी से, भैंस मतलब बी और स से सी, यानी बी सी जो है आपका जो पानी में घुलनशील होता है विटामिन बी और सी होता है। उसके अलावा एडेक जो ए डी ई के होता है वसा में घुलनशील। अगर भैंस वाला याद रख लो ट्रिक, यानी गई भैंस पानी में, यानी बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। तो उसके अलावा जितने भी विटामिन है बच्चे आपको पता वसा में घुलनशील होगा। तो क्लियर हुआ? इस चीज को याद रखें, सीधा सीधा यहाँ पर पूछा है, विटामिन ए डी ई के तथा वसा में घुलनशील है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है। तो बच्चे जो विटामिन होता है ना जंतुओं में अपने आप बनता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी1 को शरीर में संचित नहीं किया। तो आपको पता है विटामिन बी जो आपका, अभी भी मैंने बताया बच्चे कि बी और सी जो जल में घुलनशील, जब भी आप खाओगे ये आपके जल में घुलनशील होगा, अपने आप फिर बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए विटामिन बी और सी का हम लोगों को हमेशा आवश्यकता होता रहता है। और जो इतने भी विटामिन, हालांकि वो वसा में घुलनशील तो उसको संचित कर लिया जाता है, लेकिन जो बी और सी नहीं, तो इसमें बी1 का पूछा तो बच्चे संचित नहीं कर पाएंगे। आपको क्लियर सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अगला है, किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल। तो सबसे पहले जो बच्चे सर्वप्रथम एसिड जो आपका तैयार हुआ था, ठीक है, कौन सा था? किण्वन विधि द्वारा लैक्टिक एसिड था। वहीं पर आपको पूछा है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया रसायन, तो आपका है यूरिया। ठीक है, यूरिया का फार्मूला ऑलरेडी मैंने बताया है, उसको देख लेना, पूछ सकता है। अगला है, जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड। तो बच्चे जंतु में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेरॉइड है आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है बच्चे पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, वो प्रकाश ऊर्जा को लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। मतलब आधा % केवल बच्चे उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको 500 से 600 क्वेश्चन कंप्लीट करा जाएंगे। लगभग 230-40 हो गए हैं। अभी आपको 400 क्वेश्चन और मैं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से 1 आपका जो है 7 गुना होगा, 1 नहीं 7 गुना होगा सीधे। समसूत्री विभाजन किसमें होती है बच्चे? सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो आपके कायिक कोशिका में जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की आधी संख्या जो होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, देखिए एक चीज और, परहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? तो बच्चे आपको सीधा सीधा पूछ लेगा, परहरित में उपस्थित मुख्य धातु तो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, वहीं अगर आपको लाल रक्त में हीमोग्लोबिन पूछे तो आपका लोहा होता है, उसमें मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल भी पूछ सकता है यहाँ पे परहरित के नाम पे। तो सब कुछ क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों द्वारा खून निकलना किसका कारण है बच्चे? विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी ले लो, कंप्लीट करो उसको। अगला, हैजा का टीका की खोज, रॉबर्ट कोच ने बच्चे हैजा के टीके की खोज किया था। अगला क्वेश्चन, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है बच्चे मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, सीधा सीधा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन करता है? तो किडनी करता है, इसको ब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला है, आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम होता है। आपको पता है, सीधा सीधा पूछ ले, आमाशय में भोजन भोजन जो पाचन किस माध्यम होगा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो सीधा सीधा अम्लीय माध्यम लगाना। यार अम्लीय माध्यम सीधा लगाओ, एसिड है तभी ना हमारा भोजन पचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण। हृदय का कुछ काम नहीं है, बस ये अपना पुश अप पुश डाउन करता है आपके ब्लड का, शरीर तक सभी अंगों तक ब्लड को जो है पहुंचाता है पंप करके। तुम लोग फालतू का हृदय को बदनाम कर दिए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रुधिका श्वेत रुधिर कोशिका WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। तो बच्चे सीधा सीधा श्वेत आपका जो रुधिर होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। WBC हीमोग्लोबिन अवस्थित होने का कारण रंगीन होता है। तो सीधा सीधा आपको पता है, लाल रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिका जो होती है क्या करती है? ऑक्सीजन का प्रवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण करती है, मतलब गैसों का आदान प्रदान करती है। और इसमें हीमोग्लोबिन में फेरस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। जबकि WBC क्या करता है? WBC बच्चे, WBC की देखो नॉर्मल आपका जीवन काल 120 दिन होता है, कहीं कहीं 4 से 5 दिन दिया है, तो नॉर्मल 10 से 12 दिन काउंट किया जाता है, ठीक है। वहीं RBC का 120 दिन पूरा कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, WBC RBC का निर्माण कहाँ होता है? बैन मैरो में होता है, ठीक है। सब देखो, मैं इतना एक ही लाइन में कम से कम 10-15 क्वेश्चन बता दिए फटाफट, आपको लग रहा होगा इस हिसाब से जोड़ोगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, रक्त का क्षारीय होता है, रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। पीएच मान में होता है 7.4, आंसू का भी पीएच मान 7.4 होगा, ठीक है। देखिए RH एक प्रकार की एंटीजन होती है जो लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। तो बच्चे आपको पता, RH फैक्टर जो होता है एंटीजन होता है जो लाल रक्त कणिका RBC में पाया जाता है। देखिए विक्र का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। जो विक्र होता है बच्चे यानी किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्कों की संख्या सब जानते हैं, 2 किडनी होता है। एक बेचकर आईफोन ले लो, एक बचेगा, उससे जिंदा रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब बेच मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई, सीधा सीधा बच्चे पूछता है किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्व प्रमुख अंग है। तो तंत्रिका तंत्र का बच्चे सर्व प्रमुख अंग क्या है? मस्तिष्क। आपको पता, पूरा जो कार्य आपका संचालन होता है मस्तिष्क के करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। सीधा सीधा मांसपेशी क्या करेगा? शरीर के अंगों की गति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा जल में घुलनशील होता है, इसमें उपस्थित मुख्यतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज। शर्करा बच्चे क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है और यह जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है रुक्षांश, अगला क्वेश्चन है रुक्षांश। रफेस भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। तो बच्चे रुक्षांश जो भोजन होता है आपके पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना था जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। तो रुक्षांश का मुख्य कार्य बच्चे सीधा सीधा क्या होता है? कब्ज की शिकायत को रोकता है, एक प्रकार का सेलुलोज होता है, ठीक है, पौधों का। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या बच्चे सीधे सीधे आधी हो जाती है। इसमें किसमें होगा? आपका तरुण पुष्प कलिका एक होती है, ये आपकी अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया था, ठीक है। जंतु कोशिका में बच्चे सेलुलोज नहीं पाया था, जबकि आपके पादप कोशिका में सेलुलोज पाया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ सकता है। ऐसा कौन सा है जो कि ऐसा कौन सा जो आपका तत्व है या पदार्थ है या अंग है जो पौधों में पाया जाता है लेकिन मनुष्यों में नहीं? तो बच्चे आपका सेलुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा था। हाइड्रोफोबिया जो होता है बच्चे विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केचुआ को कोई नेत्र नहीं होता है। तो केचुआ बच्चे कोई नेत्र नहीं होता है, ये जो श्वसन करता है अपने त्वचा से करता है। ध्यान से समझना मैं केचुआ से क्या क्या बता रहा हूँ। केचुआ क्या है? इसके पास आँख नहीं है, ठीक है। ये अपना जो श्वसन करता है अपने त्वचा से करता है। अगर इसको 2 भागों में काट दो, कुछ दिन बाद 2 कछुओं के रूप में बढ़ जाएंगे, यानी उसको काट काट के कई रूप में 2-3 बना सकता है, यानी अपने आप ही नए अंग का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है।
एक चीज़ और है, केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। और एक चीज़ और है, कंपोजिट खाद बनाने में केचुआ का मदद लिया जाता है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन हैं केचुए से हैं, इसमें से पूछ सकता है। भारत की सबसे बड़ी मछली बच्चे व्हेल शार्क है। व्हेल शार्क जो होता है भारत की सबसे बड़ी मछली है और सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी तो बच्चे जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग, ये बच्चे बहुत सबसे ज़्यादा जीने वाला पक्षी है। इसके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। किस की कोशिका सबसे बड़ी होती है? इसके ऑस्ट्रिच के अंडे की। क्लियर है? सब क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में कराया था, इसलिए मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्प्लेंडेंस। कोवर्स यार, क्रो माने कौवा होता है, क्रोवर्स याद कर लो, कोवर्स बस स्प्लेंडेंस लग दो, कौवा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। एक आता है आम का मैग्नीफेरा इंडिका। आपका एक बिल्ली का होता है डोमेस्टिका करके। एक होता है आपका मोर का, उसको भी याद कर लो, पिकॉका ऐसे कुछ करके होता है उसका। एक होता है आपका कुत्ते का, उसको भी याद कर लो। और एक होगा आपका वैज्ञानिक नाम। एक काम करो, वैज्ञानिक नाम कुछ एक बार याद कर लो, क्योंकि एक दो आ सकते हैं बच्चे और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है बच्चे? शरीर के ताप का टेम्परेचर को मेंटेन करना। एक चीज़ और आता है कि मांसपेशियों में समांतर आहारनाल सबसे बड़ा आता है। तो मांसपेशी नहीं, मांसाहारी। तो जो मांसाहारियों में जो क्या होता है, आहारनाल सबसे बड़ा होता है। और जो आपका जो मानव का आहारनाल होता है, इसकी लंबाई बच्चे 22 फीट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 फीट, सोचो आपके छोटे से पेट में 22 फीट का नली है जिसमें भोजन रहता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो बच्चे आपका सीधा सीधा पूछ लेगा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचरण या संग्रहण या भंडारण किसके रूप में होता है? तो बच्चे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो बच्चे ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक मैंने क्या बता अभी? लोहा फेरस है। ठीक है, मनुष्य शरीर में स्मरण शक्ति कॉर्टेक्स में होती है। बच्चे सीधा सीधा पूछता, कॉर्टेक्स आपके मस्तिष्क में कॉर्टेक्स भाग पाया जाता है, कॉर्टेक्स भाग है जहाँ पे क्या होता है, स्मरण शक्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाता है क्या, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कॉर्टेक्स में होता है। अगला है, पढ़ी तक क्लोरोफिल की उपस्थिति मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। मैंने पहले ही बता दिया था रिलेट करके। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। सीधा सीधा। तो बच्चे आपके पूरे कंप्लीट कर दिए मैंने 100 क्वेश्चन। अब तक 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे, पार्ट 1 में हालांकि 30-40 क्वेश्चन है, उसको भी देख लो, थोड़ा सा ओल्ड वीडियो है। उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोड कर रहा हूँ। इसके साथ कल पार्ट 4 आएगा, फिर हो सकता है पार्ट 5 आएगा, पार्ट 6 पार्ट 7 तक आ जाएगा और सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ फिजिक्स के भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे सीधा सीधा मैं आपको पता है 100 क्वेश्चन कितने टाइम में करा रहा हूँ? 20-25 मिनट में करा रहा हूँ। ठीक है, और नाइनर ला रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। यानी अगर आप लोग देखना चाहे 10 वीडियो तो आपको केवल लगेगा कितना? 200 मिनट, यानी लगभग 3 घंटे, 3.25 घंटे में पूरा कंप्लीट। हालांकि 6-7 वीडियो दूंगा तो इतने में हो जाएगा, क्योंकि 27 से पेपर, उसके बाद फिर नहीं दूंगा। थोड़ा सा आपको गुरु मंत्र भी देना, कैसे एग्जाम देना, तो जल्दी उसका भी वीडियो लाऊंगा। ऐसा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।